यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाय श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। प्रणाम। चौथे श्लोक से बढ़ते हैं। इति अयम तद अलंकार वासोभ्याम अवशेषतः तथा राज्ञपि वैदेही सौमंगल्या अवशेषिता। मेरे साथ। इति अयम तद अलंकार व्यासोभ्याम अवशेषितः वासोभ्यामुपशेषितः तथा राज्ञपि वैदेही तथा राज्ञपि वैदेही सौमंगल्या अवशेषिता। सौमंगल्यावशेषिता। शब्दार्थ है इति, इस तरह से ब्राह्मण को सर्वस्व देने के बाद भगवान ने राम ने अयम भगवान रामचंद्र तत् उनके अलंकार वासुभ्याम अपने निजी आभूषणों तथा वस्तु सहित अवशेषतः शेष तथा और रागी रानी सीता देवी अभी भी वैदेही राजा विदेह की पुत्री सीता सौमंगल्या केवल नथुनु से युक्त
अवशेषता शेष रही। मेरे साथ पढ़े, ब्राह्मण को सर्वस्व दान देने के बाद ब्राह्मणों को सर्वस्व दान देने के बाद भगवान रामचंद्र के पास भगवान रामचंद्र के पास केवल उनके निजी वस्त्र तथा आभूषण बचे रहे। केवल उनके निजी वस्त्र तथा आभूषण बचे रहे। और इसी तरह रानी सीता देवी के पास और इसी तरह रानी सीता देवी के पास उनकी नथुनी के अतिरिक्त उनकी नथुनी के अतिरिक्त कुछ भी शेष कुछ भी शेष नहीं रहा। ते तु ब्राह्मण देवस्य वात्सल्यं वीक्ष संस्कृतम् प्रीता क्लिन्न धियः तस्मै प्रत्यर्प इदं बभासिरे। मेरे साथ, ते तु ब्राह्मण देवस्य वात्सल्यं वीक्ष संस्कृतम् प्रीताः क्लिन्न धियः तस्मै प्रत्यर्प इदं बभासिरे। शब्दार्थ है ते वे होता, जो 4 ब्राह्मण होते हैं यज्ञ, होता ब्रह्मा तथा अन्य पुरोहित। तो लेकिन ब्राह्मण देवस्य, ब्राह्मण को अत्यंत प्रेम करने वाले भगवान रामचंद्र का वात्सल्यम पितृतुल्य स्नेह वीक्ष देखकर संस्तम सुति की प्रीता प्रसन्न होकर क्लिन्न धिय द्रवित हृदय वाले तस्मै उनको रामचंद्र को प्रत्यर्प्य लौटाते हुए इदम यह प्राप्त हुई सारी भूमि बभासिरे बोले। मेरे साथ, यज्ञ कार्य में संलग्न सारे ब्राह्मण भगवान रामचंद्र से अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत वत्सल एवं अनुकूल थे। अतः उन्होंने द्रवित होकर दान में प्राप्त सारी संपत्ति उन्हें लौटा दी और इस प्रकार बोले। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि प्रजा दृढ़ता के साथ वर्णाश्रम धर्म का पालन करती थी। ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों की भांति ठीक तरह से कर्म करते थे और क्षत्रिय जन बिल्कुल क्षत्रियों के समान इत्यादि। अतएव जब भगवान श्री रामचंद्र ने ब्राह्मणों को दान में अपना सर्वस्व दे दिया तो सुयोग्य ब्राह्मणों ने विद्वत्ता से विचार किया कि ब्राह्मण समुदाय संपत्ति प्राप्त करके उससे लाभ कमाने के निमित्त नहीं बना है। ब्राह्मणों के गुण श्रीमद् भगवद गीता 18.42 में दिए गए हैं। शमोदमस्तपः शौचम शांतिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांत स्वभाव, आत्मसंयम, तपस्या, शुचिता, सहनशीलता, ईमानदारी, ज्ञान, बुद्धिमत्ता तथा धार्मिकता ये गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ब्राह्मणों के चरित्र में भूस्वामी बनने तथा प्रजा पर शासन करने हेतु कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो क्षत्रियों के कर्म है। इसलिए यद्यपि ब्राह्मणों ने भगवान श्री रामचंद्र द्वारा प्रदत्त दान को अस्वीकार नहीं किया, किंतु स्वीकार करने के बाद उन्होंने उसे राजा को लौटा दिया। ब्राह्मण अपने प्रति श्री भगवान के वात्सल्य से इतने प्रसन्न थे कि उनके हृदय द्रवित हो उठे। उन्होंने देखा कि श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के अतिरिक्त सुयोग्य क्षत्रिय भी थे।
और उनका चरित्र आदर्श था। दानशील होना क्षत्रिय का एक गुण है। क्षत्रिय या शासक प्रजा से जो कर वसूल करता है वह अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं अपितु सुपात्रों को दान देने हेतु करता है। दानम ईश्वर भावः। एक और क्षत्रियों में शासन करने की प्रबल प्रवृत्ति रहती है, किंतु दूसरी ओर वे अत्यंत उदार दानी होते हैं। जब महाराज युधिष्ठिर दान देते थे तो वे ये कार्य कर्ण को सौंपते थे। कर्ण दाता कर्ण के रूप में विख्यात था। दाता शब्द अत्यंत उदार भाव से दान देने वाले का सूचक है। राजन्य लोग प्रचुर मात्रा में अन्न का संग्रह करते थे और जब भी अकाल पड़ता तो वे अन्न का दान करते थे। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह दान दे और ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान ले, किंतु केवल शरीर निर्वाह हेतु। इसलिए जब श्री भगवान ने ब्राह्मणों को इतनी अधिक भूमि दान में दे दी तो उन्होंने उसे लौटा दिया, क्योंकि वे लालची नहीं थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये भगवान ने युधिष्ठिर जब दान देते थे तो वे दान वितरण करने का कार्य कर्ण को सौंपते थे। कर्ण इनके पास थे नहीं। कर्ण के जगह पर ये मेरे ख्याल से अर्जुन को शायद देते होंगे मेरे ख्याल, क्योंकि कर्ण तो इनके साथ रहे ही नहीं। क्यों कर्ण बहुत दानी था, इस बात जरूर है। उसकी जगह पर किसको यूज करते थे कर्ण समझ करके, ये समझने की बात है। सोचते रहिए, उत्तर मिलेगा। अप्रतम नः त्वया किं नु भगवन् भुवनेश्वर यत्रो अंतर्हृदयं विश्य तमो हंसेश्वरो चिसा। मेरे साथ, प्रतम नः त्वया किं नु अप्रत्यं न त्वया किं नु भगवन् भुवनेश्वर भगवन् भुवनेश्वर यन्नो यत्नो यत्नो अंतर्हृदयं विश्य यन्नोऽन्तर्हृदयं विश्य तमो हंसेश्वरो चिसा। तमोहंसीश्वरोचिषा। अप्रतम अप्रतम न दी हुई, न हमको त्वया आपके द्वारा किम क्या, नु निसंदेह भगवान, हे भगवान, भुवन ईश्वर संपूर्ण जगत के स्वामी, यत क्योंकि न हमारा अंत हृदय हृदय के भीतर विश्व प्रवेश कर, विषयन प्रवेश कर, तमह अज्ञान का अंधकार, हंसी तुम नष्ट करते हो, स्वरोचिषा अपने तेज से। मेरे साथ पढ़े, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, आप सारे विश्व के स्वामी हैं। आप सारे विश्व के स्वामी हैं। स्वामी है। आपने हमें क्या नहीं दिया है, आपने हमें क्या नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है। आपने हमारे हृदय में प्रवेश करके, आपने हमारे हृदय में प्रवेश करके अपने तेज से हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर किया है। अपने तेज से हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर किया है। यही सबसे बड़ा उपहार है। यही सबसे बड़ा उपहार है। हाँ, ब्राह्मण के लिए तो इससे बड़ा उपहार हो ही नहीं सकता। हमें भौतिक दान की आवश्यकता नहीं है। हमें भौतिक भौतिक दान दान की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, जब ध्रुव महाराज को भगवान द्वारा वर दिया जा रहा था तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ, मुझे किसी प्रकार के भौतिक वर की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जब प्रहलाद महाराज को नृसिंह देव वर दे रहे थे तो उन्होंने भी उसे लेने से मना कर दिया और ये घोषित किया कि भक्त को सुवर्णिक अर्थात बनिए की तरह नहीं होना चाहिए जो किसी लाभ के बदले कोई चीज देता है। जो व्यक्ति किसी लाभ के लिए भक्त बनता है वो शुद्ध भक्त नहीं है। भगवान सदा से ब्राह्मणों को
उनके हृदय में प्रकाश देते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञान मपोहनम च। चूंकि ब्राह्मण तथा वैष्णव सदा से भगवान के मार्गदर्शन पाते रहे हैं, अतएव वे भौतिक संपदा के कभी भी लालची नहीं रहे। जितने से उनका काम चल रहा है वे उतना ही रखते हैं, विस्तृत साम्राज्य की कामना नहीं करते। इसका एक उदाहरण वामन देव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ब्रह्मचारी के रूप में वामन देव ने केवल 3 पग भूमि चाहिए थी। ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिकाधिक की चाह करना निरा अज्ञान है। ब्राह्मण या वैष्णव के हृदय में इस अज्ञान का स्पष्ट अभाव रहता है। हरे कृष्णा। ब्राह्मणों ने भी जो शुद्ध ब्राह्मण का अपना कर्तव्य निभाया, क्योंकि ब्राह्मण को ये लालच होना ही नहीं चाहिए। ये उस समय की बात है। नमो ब्रह्मण देवाय रामाय अकुंठ भेदसे उत्तम श्लोक तुर्याय न्यस्त दंड अर्पित अंग्रे। मेरे साथ पढ़े। नमो ब्रह्मण देवाय नमो ब्रह्मण देवाय रामाय अकुंठ भेदसे रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय उत्तम श्लोक दुर्याय न्यस्त दंड अर्पित अंग्रे। दंडार्पितांग्रये। नमः, हम सादर नमस्कार करते हैं ब्रह्मण्य देवाय, भगवान को जो ब्राह्मण को अपना पूज्य देव मानते हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं। रामाय, भगवान राम को अकुंठ भेद से, जिनकी स्मृति तथा ज्ञान कभी चिंता से ग्रस्त नहीं होते। उत्तम श्लोक प्रियाय, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ न्यस्त दंड अर्पित अंग्रे, जिनके चरण कमलों की पूजा दंड के क्षेत्र से परे मुनियों द्वारा की जाती है। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रभु, हे प्रभु, आप भगवान हैं, आप भगवान हैं और आपने ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव स्वीकार किया है। अपना आराध्य देव स्वीकार किया है। आपका ज्ञान तथा स्मृति आपका ज्ञान तथा स्मृति कभी चिंताग्रस्त नहीं होते। कभी चिंताग्रस्त नहीं होते। आप इस संसार के सभी विख्यात पुरुषों में प्रमुख हैं। आप इस संसार के सभी विख्यात पुरुषों में प्रमुख हैं। और आपके चरणों की पूजा अदंडनीय मुनियों द्वारा की जाती है। अदंडनीय मुनियों द्वारा की जाती है। हे भगवान रामचंद्र, हे भगवान रामचंद्र, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। कदाचित लोक जिज्ञासु गूढ़ो रात्र्याम अलक्षितः चरण वाचो अश्नोद रामो भार्याम उद्देश्य कस्यचित्। मेरे साथ। कदाचित लोक जिज्ञासु गूढ़ो रात्र्याम अलक्षितः चरण वाचो अश्नोद रामो भार्याम उद्देश्य कस्यचित्। कदाचित एक बार लोग जिज्ञासु जनता के विषय में जानने की इच्छा से गूढ़ वेश बदलकर रात में अलक्षितः किसी अन्य द्वारा पहचाने गए बिना चरण घूमते हुए वाचः, राजा ये भी करते थे पहले कि बात करें लोगों की क्या इच्छा है, क्योंकि रात में घूम के लोग जो बात करते हैं किसी का डर नहीं है, तो सुनने के लिए कि राज्य कैसा चल रहा है, किस क्षेत्र में चर्चा हो रही है, कोई
लोग ये बता तो नहीं रहे यहाँ कमी है, यहाँ कमी है, ऐसा। अच्छा राजा ये काम करते थे, अच्छे राजा। अलक्षित किसी अंक पहचाने बिना चरण घूमते हुए वाचक बोली और सुनी। राम रामचंद्र ने भार्याम अपनी पत्नी को उद्देश्य इंगित करते हुए कस्यचित किसी का मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने गोस्वामी ने आगे कहा, एक बार जब भगवान रामचंद्र एक बार जब भगवान रामचंद्र रात्रि में किसी को बताए बिना रात में किसी को बताए बिना वेश बदलकर वेश बदलकर छिपकर अपने विषय में लोगों का अभिमत जानने के लिए घूम रहे थे। लोगों का अभिमत जानने के लिए घूम रहे थे। हाँ, ये क्योंकि मेरे राज्य में कोई शासन में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो लोग चर्चा करते हैं। तो उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी सीता देवी के विषय में अनुचित बातें कहते सुना। न हम विभर्मी त्वाम दुष्टाम असतीम परमेश्वगाम श्रेणो ही विप्रयात सीताम रामो नाहम भजे पुनः। मेरे साथ, न अहम विभर्मी त्वाम दुष्टाम असतीम परवेश्मगाम त्रैणो हि विप्रयात सीताम रामो नाहम भजे पुनः। न तो अहम मैं विभर में भार वहन कर सकता हूँ, त्वाम तुम्हारा, दुष्टाम दूषित होने के कारण, असतीम उल्टा, परवेश गामा दूसरे पुरुष के घर में जाकर और परपति गमन करके, स्त्रैणः पत्नी भक्त यानी मेहरा, ही निसंदेह विप्रयात स्वीकार कर सकता है सीता को, रामचंद्र जैसा। न अहम मैं भजे स्वीकार करूंगा न दोबारा। मेरे साथ पढ़े। वह व्यक्ति अपनी कोटा पत्नी से कह रहा था, हाँ ये भगवान राम ने सुना, तुम दूसरे व्यक्ति के घर जाती हो, अतः तुम उल्टा या दूषित हो। अब मैं और अधिक तुम्हारा भार नहीं वहन कर सकता। भले ही रामचंद्र जैसा स्त्री भक्त पति, सीता जैसी पत्नी को स्वीकार कर ले, मैं उनकी तरह स्त्री भक्त नहीं हूँ। अतः मैं तुम्हें फिर से नहीं रख सकता। हाँ, ये वो बातक अपनी पत्नी को कह रहा था कि वो स्त्री भक्त हैं। उन्होंने स्वीकार किया क्योंकि माँ सीता लंका रावण ले गया था, तो उसको ये लोग जो कॉमन बातें करते हैं, ये छोटी बातें, वो भगवान ने सुनी। इति लोकात् बहुमुखात् दुराराध्यात् असंविदः पत्याधीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतस आश्रम। मेरे साथ, इति लोकात् बहुमुखात् दुराराध्य असंविदः
दुराराध्याद संविदः दुराराध्यात् असंविदः पत्याभीतेन सा त्यक्ता पत्याभीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतस आश्रमम् प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम्। शब्दार्थ है इति इस प्रकार लोकात व्यक्तियों से बहुमुखात जो अनेक प्रकार के व्यर्थ की बातें कर सकते हैं, दुराराध्यात जिन्हें रोक पाना अत्यंत कठिन है, असंविदः पूर्ण ज्ञान से विहीन, पत्या पति द्वारा, भीतेन भयभीत, सा सीता त्यक्ता त्यागी हुई, प्राप्ता गई, प्राचेतस आश्रमम वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। सुखदेव गोस्वामी ने मेरे साथ पढ़ी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अल्पज्ञ तथा घृणित चरित्र वाले व्यक्ति अल्पज्ञ तथा घृणित वाले व्यक्ति अंट संट बकते रहते हैं, अंट संट बकते रहते हैं। ऐसे धूर्तों के भय से भगवान रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता देवी का परित्याग किया। यद्यपि वे गर्भिणी थी, इस तरह सीता देवी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गई। वाल्मीकि के आश्रम में गई। हरे कृष्णा। अंतर्वत्न्यागते काले या अंतर्वत्नी आगते काले, तो अंतर्वत्यागते होगा। अगर आप उसको अंतर्वत्नी नहीं पढ़ेंगे तो यो आएगा, नहीं तो ओ आएगा। यमौ सा सुशुभे सुतौ कुशो दब इति ख्यातौ तयो चक्रे क्रिया मुनिः। मेरे साथ, अंतर्वत्नी आगते काले, अंतर्वत्नी काले यमौ सा सुशुभे सुतौ कुशो लब इति ख्यातौ तयो चक्रे क्रिया मुनिः। अंतर्वत्नी गर्भिणी स्त्री आगते आई काले समय से, यमो जुड़वा, सा सीता देवी ने, सुषुवे जन्म दिया, सुतौ दो पुत्रों को, कुशा कुश लव लव इति इस प्रकार ख्यातौ विख्यात, तयो उन दोनों का चक्रे संपन्न किया क्रिया जात कर्म संस्कार मुनि वाल्मीकि ऋषि ने। मेरे साथ पढ़े। समय आने पर गर्भवती सीता देवी ने जुड़वा पुत्र को जन्म दिया, जो बाद में लव तथा कुश नाम से विख्यात हुए। उनका जात कर्म संस्कार वाल्मीकि मुनि द्वारा संपन्न हुआ। अंगदः चित्रकेतुः च लक्ष्मणस्य आत्मजौ स्मृतौ तक्षः पुष्कल इत्याहतां भरतस्य महीपते। इति आस्ताम होगा। हाँ ठीक। अंगदः चित्रकेतुः च लक्ष्मणस्य आत्मजौ स्मृतौ तक्षः पुष्कल इति आस्ताम्
तक्षा पुष्कलित्यास्ताम् भरतस्य महीपते भरतस्य महीपते अंगदः अंगद चित्रकेतु चित्रकेतु च भी लक्ष्मण जी के आत्मजो दो पुत्र स्मृतौ कहलाए तक्ष पुष्कर इति इस प्रकार आस्ताद थे भरत जी के महीपते हे राजा परीक्षित। मेरे साथ हे राजा हे महाराज परीक्षित हे महाराज परीक्षित लक्ष्मण जी के दो पुत्र हुए लक्ष्मण जी के दो पुत्र हुए जिनके नाम अंगद और चित्रकेतु थे जिनके नाम अंगद और चित्रकेतु थे और भरत जी के भी दो पुत्र हुए और भरत जी के भी दो पुत्र हुए जिनके नाम तक्ष और पुष्कल थे जिनके नाम तक्ष तथा पुष्कल थे। सुवासुः सुतसेनः च शत्रुघ्नस्य बभूवतुः गंधर्वान् कोटिशो जग्ने भरतो विजये दिशाम् तदीयं धनम् आनीय सर्वराज्ञे न्यवेदयत् शत्रुघ्नः च मधो पुत्रं लवणं नाम राक्षसम् हत्वा मधुबने चक्रे मथुरां नाम वै पुरी। मेरे साथ सुबाहु सुतसेनश्च शत्रुघ्नस्य बभूवतुः गंधर्वान् कोटिशो जग्ने भरतो विजये दिशाम् तदीयं धनम् आनीय सर्वं राज्ञे न्यवेदयत् शत्रुघ्नश्च मधो पुत्रं लवणं नाम राक्षसम् हत्वा मधुबने चक्रे मथुरां नाम वै पुरीम्। शब्दार्थ है सुबाहु सुतसेन च भी शत्रुघ्न से शत्रुघ्न के बहुवतुः उत्पन्न हुए गंधर्व से संबंधित पुरुष जो अधिकतर कपटी होते हैं। कोटिशः करोड़ों की संख्या में जगने मार डाला भरत जी ने विजय करते हुए दिशाम सारी दिशाएं तदीयम गंधर्वों का धन आनी लाकर सर्वम हर वस्तु राजा रामचंद्र को जवे दयत भेंट किया। शत्रुघ्न च तथा मधु के पुत्र लवण नामक राक्षसम मानव भक्षी को हत्वा मारकर मधुबन नामक जंगल में चक्रे बनवाया। मथुरा को नामक वह निसंदेह पुरी बड़ा नगर। मेरे साथ पढ़िए। शत्रुघ्न के सुवासु तथा सुतसेन नामक दो पुत्र हुए। हाँ, चारों भाइयों के दो पुत्र हो। जब भरत जी सभी दिशाओं को जीतने गए तो उन्हें करोड़ों गंधर्व का वध करना पड़ा। जो सामान्यतया कपटी होते हैं। उन्होंने उनकी सारी संपत्ति छीन ली
उन्होंने सारी सारी संपत्ति छीन ली संपत्ति छीन ली और उसे लाकर भगवान राम को अर्पित कर दिया। और और उसे उसे लाकर लाकर भगवान रामचंद्र को अर्पित को कर दिया। अर्पित कर दिया। शत्रुघ्न ने भी शत्रुघ्न ने भी लवण नामक एक राक्षस का वध किया, लवण नामक एक राक्षस का वध किया, जो मधु राक्षस का पुत्र था। जो मधु राक्षस का पुत्र था। इस तरह उन्होंने मधुबन नामक महान जंगल में इस उन्होंने मधुबन नामक महान जंगल में मथुरा नामक पुरी की स्थापना की। मथुरा नामक पुरी की स्थापना की। तो मथुरा जो स्थापना शत्रुघ्न ने की। मनो निक्षिप्य तनयौ सीता भर्ता विवासिता ध्यायन्ति राम चरणौ विवरम प्रविवेशः। मेरे साथ, मुनौ निक्षिप्य तनयौ सीता भर्त्रा विवासिता ध्यायन्ति राम चरणौ विवरम प्रविवेशः। शब्दार्थ है मुनौ, वाल्मीकि मुनि को, निक्षिप्य सौंपकर, तनय तप तथा कुछ दोनों पुत्र, सीता देवी, भर्तरा अपने पति द्वारा, विवासिता वनवास की दी गई, ध्यायन्ति ध्यान करती, राम चरणों भगवान राम के चरण कमल का ध्यान करते हुए, विवरम पृथ्वी के भीतर, प्रवेश कर गई निसंदेह। मेरे साथ पढ़िए। अपने पति द्वारा परित्यक्ता सीता देवी ने अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि की देख रेख में छोड़ दिया। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी में प्रविष्ट हो गई। हरे कृष्ण। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सीता देवी के लिए रामचंद्र से बिछुड़ कर रह पाना असंभव था कि जहाँ भगवान है वहां लक्ष्मी अवश्य, तो लक्ष्मी भगवान राम के बगैर नहीं, भगवान के बगैर नहीं रहते। अतः वे अपने दोनों पुत्र को बाल मुनि के संघर्ष में छोड़कर पृथ्वी में समा गई। तत्श्रुत्वा भगवान रामो रुन्धन अपि धिया शुचः स्मरन् तस्या गुणान्तान् तान् अशक्नोद रोधम ईश्वरः। मेरे साथ, तत्श्रुत्वा भगवान रामो भगवान रामो रुन्धन अपि धिया शुचः स्मरन्तस्य गुणान्तान् तान् गुणान तान दो बार और एक नौका न असक्नो रोधुम ईश्वरः न शक्नोद्रोधुम ईश्वरः। शब्दार्थ है तत्व सीता देवी का पृथ्वी में समाने का संदेश सुनकर भगवान राम रुंधन त्यागने का प्रयत्न करते, अभी यद्यपि धिया बुद्धि से शुचः सो स्मरण करते हुए तस्या उसके गुण तान
विभिन्न परिस्थितियों में न नहीं असक्नो समर्थता क्रोधम रोकने के लिए ईश्वर परम नियंता होकर भी। मेरे साथ पढ़िए। सीता देवी के पृथ्वी में प्रविष्ट होने का समाचार सुनकर सीता सीता देवी देवी के पृथ्वी में प्रविष्ट होने का समाचार सुनकर भगवान निश्चित रूप से दुखी हुए। भगवान निश्चित रूप से दुखी हुए। यद्यपि वे भगवान हैं, यद्यपि वे भगवान हैं, किंतु सीता देवी के महान गुणों का स्मरण करके किंतु सीता देवी के महान गुणों का स्मरण करके वे दिव्य प्रेम बस, वे दिव्य प्रेम हाँ, ये भौतिक प्रेम नहीं है, आध्यात्मिक प्रेम है। दिव्य प्रेम बस अपने शोक को रोक न सके, अपने शोक को रोक न सके। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सीता देवी द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने के समाचार से उत्पन्न भगवान राम के शोक को भौतिक नहीं मानना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में भी विरह भाव होते हैं, किंतु ऐसे भावों को आध्यात्मिक आनंद माना जाता है। वियोग जनित शोक तो ब्रह्म में भी पाया जाता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसे वियोग भावों को आनंदमय माना जाता है। ऐसा भाव तस्य प्रेमवश स्वभाव का लक्षण माना जाता है और यह आह्लादनी शक्ति के प्रभाव में रहता है तथा प्रेम द्वारा नियंत्रित होता है। भौतिक जगत में ऐसे वियोग भाव केवल विकृत प्रतिबिंब होते हैं। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भौतिक जगत में छाती पीट पीट के रोते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये प्रेम भाव जो है, ये भाव चैतन्य महाप्रभु में प्रकट होते थे। आपने अब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा। वो कभी कभी, क्योंकि उनमें चैतन्य महाप्रभु में भगवान कृष्ण और राम दोनों समाहित थे। जब वो राधा के भाव में होते थे और भगवान कृष्ण के वियोग में कभी कभी वो बहुत बड़ी विचित्र भाव प्रकट करते थे। एक बार समुद्र में ही कूद गए और ऐसे ऐसे भाव जो होते हैं, विरह का भाव ज्यादा माना जाता है। आप सोचिए, भौतिक जगत में भी जब विरह होता है, जैसे उदाहरण देता हूँ, एक मास के से जुड़ा हुआ बेटा जब स्कूल पढ़ता है और कॉलेज के लिए उसको दूर जाना पड़ता है, कहीं हॉस्टल में रख दिया, तो माँ रात को खाते समय, सुबह नाश्ता करते समय हमेशा रोती रहती है, बच्चे ने खाया नहीं खाया। ये विरह भाव है। तो ये भाव में हम भौतिक जगत में तो तकलीफ सहते हैं, और आध्यात्मिक जगत में ये भाव, क्योंकि आप ज्यादा याद करते हैं। यही तो भाव था गोपियों का। भगवान कृष्ण तो चले गए, तो विरह भाव में गोपियां हमेशा कृष्ण को ज्यादा याद करती थी। तो विरह भाव में को बहुत अच्छा माना जाता आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। स्त्री पुंग प्रसंग एतादृक् सर्वत्र समावह अपीश्वराणाम किं उत ग्राम्यस्य गृहचेतस। मेरे साथ पढ़िए। स्त्री पुंग प्रसंग सर्वत्र त्रासमावह
सर्वत्र प्रासमावः अपीश्वराणां किम् उत अपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहीतचेतसः ग्राम्यस्य चेतसः ते पुं प्रसंग पति तथा पत्नी के मध्य अथवा पुरुष तथा स्त्री के मध्य आकर्षण एतादृक इस प्रकार का सर्वत्र सभी जगह त्रासम आवाह भय का कारण अभी भी ईश्वराणाम नियंताओं का किम उत क्या कहा जाए ग्राम्य से इस भौतिक जगत के सामान्य पुरुषों का गृह चेतसः भौतिकतावादी गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त। मेरे साथ पढ़िए स्त्री तथा पुरुष अथवा नर और मादा स्त्री अथवा नर और मादा नर और मादा के मध्य आकर्षण आकर्षण हर जगह और हर समय पाया जाता है हर जगह और हर समय पाया जाता है जिससे हर व्यक्ति सदा भयभीत रहता है जिससे हर व्यक्ति सदा भयभीत रहता है यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे नियंताओं में भी ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे नियंताओं में भी ऐसी भावनाएं पाई जाती हैं ऐसी भावनाएं पाई जाती हैं और उनके लिए भी यह भय के कारण है और उनके लिए भी ये भय के कारण है तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो इस भौतिक जगत में जो इस भौतिक जगत में गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं। हाँ सुनते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जब आध्यात्मिक जगत से प्रेम तथा दिव्य आनंद के अनुभवों का इस जगत में विकृत प्रतिबिंब पड़ता है तो वे बंधन का कारण बन जाते हैं। जब तक इस जगत में पुरुष स्त्रियों के प्रति और स्त्रियां पुरुषों के प्रति आकर्षित होती रहेंगी, तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। किंतु आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु का कोई भय न होने से ऐसे वियोग की भावनाएं दिव्य आनंद का कारण स्वरूपा है। वास्तव में अनुभवों की विविधता होती है, किंतु वे सब दिव्य आनंद के समान गुण वाले हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। तत ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन् धारयत् पढ़ते हैं धारयन् अजुहोत प्रभु त्रयोदश शब्द सहस्रम अग्निहोत्रम अखंडितम। मेरे साथ तत् ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं ततोऽर्धं ब्रह्मचर्यं धारयन् अजुहोत प्रभु धारयन् जुहोत् प्रभु त्रयोदश शब्द सहस्रम त्रयोदशाब्द सहस्रम् अग्निहोत्रम अखंडितम। अग्निहोत्रमखंडितम्। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात ऊर्ध्वम सीता द्वारा पृथ्वी में प्रविष्ट होने के बाद ब्रह्मचर्य पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करते हुए अजुहोत यज्ञ के प्रभु भगवान राम ने त्रयोदश शब्द सहस्रम 13,000 वर्षों तक अग्निहोत्रम अग्निहोत्र यज्ञ अखंडितम अनवरत। मेरे साथ पढ़िए सीता द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद सीता द्वारा प्रवेश करने के बाद भगवान रामचंद्र ने भगवान रामचंद्र ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया और 13,000 वर्षों तक और 13,000 वर्षों तक वे अनवरत अग्निहोत्र यज्ञ करते रहे।
वे अनवरत अग्निहोत्र यज्ञ करते रहे। स्मरताम हृदि विन्यस्य विद्धम दंडक कंकटे स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योति अगाततः ज्योति अगाततः। मेरे साथ स्मरताम हृदि विन्यस्य स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धम दंडक कंकटे विद्धं दण्डककण्टकैः स्वपाद पल्लवम राम स्वपादपल्लवं रामो आत्मज्योति अगाततः आत्मज्योतिर्गाततः। शब्दार्थ है स्मरताम, जो उनका सदैव स्मरण करते हैं उन लोगों के यदि हृदय में विनय रखकर विद्धम चुबा हुआ दंडक कंटक दंड कारण्य में लगे कांटों द्वारा जब रामचंद्र जी वहां रह रहे थे, स्वपाद पल्लवम अपने चरण कमलों की पंखुड़ियां राम भगवान रामचंद्र ने आत्म ज्योति ही ब्रह्म ज्योति नामक उनकी शारीरिक कांति की किरणें अगाध प्रवेश किया तथा ब्रह्म ज्योति के परे या अपने वैकुंठ लोक में मेरे साथ यज्ञ पूरा कर लेने के बाद दंड कारण्य में रहते हुए भगवान रामचंद्र के जिन चरण कमलों में कभी कभी कांटे चुभ जाते थे, जिन चरण कमलों में कभी कभी कांटे चुभ जाते थे, उन चरण कमलों को उन्होंने उन लोगों के हृदय में रख दिया, जो उनका निरंतर चिंतन करते हैं, तत्पश्चात वे ब्रह्म ज्योति से परे अपने धाम वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। भगवान के चरण कमल सदैव ही भक्तों द्वारा ध्यान करने योग्य है। जब रामचंद्र जी दंडकारण्य के जंगल में घूमते थे तो कभी कभी उनके चरण कमलों में कांटे चुभ जाया करते थे। भक्तजन इसे सोचकर मूर्छित हो जाते हैं। भगवान को इस जगत के किसी कार्य या कारण से किसी प्रकार की पीड़ा या हर्ष का अनुभव नहीं होता, किंतु भक्तों को सह नहीं है कि भगवान के चरण कमलों में एक भी कांटा चुभे। गोपियां कृष्ण के विषय में ऐसा ही सोचती थी। जब जंगल में घूमते हुए उनके पांवों में कंकड़ तथा बालू के कण चुभ जाते थे, भक्तों के हृदय में उठने वाली पीड़ा को कर्मी, ज्ञानी या योगीजन नहीं समझ सकते। जिन भक्तों को यह सोचना भी सही नहीं था कि भगवान के चरण कमलों में एक कांटा भी गड़े, उन्हें भगवान के तिरोधान के बारे में सोचने से उत्पन्न वेदना सहन करनी पड़ी, क्योंकि भगवान को इस जगत में अपनी लीलाएं समाप्त करके अपने धाम वापस लौटना पड़ा। आत्मज्योति शब्द महत्वपूर्ण है। ब्रह्म ज्योति जिसकी प्रशंसा वे ज्ञानी या एकेश्वरवादी दार्शनिक करते हैं, जो मुक्ति के लिए उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। भगवान के शरीर की किरणों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश्व शेष वसुधा दिविभूति दिविभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमन भूतम गोविंद मादि पुरुषम तमहा भजामि। मैं उन आदि गोविंद की पूजा करता हूँ जो भगवान
जो महान है, महान शक्ति से युक्त है। उनके दिव्य स्वरूप का प्रखर तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है, जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य लोकों के रूप में उनके विविध ऐश्वर्यों सहित दृश्य होता है। ब्रह्म संहिता 5.40। ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक जगत की शुरुआत है और इसके परे बैकुंठ लोक है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म ज्योति बैकुंठ लोकों के बाहर रहती है, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य से बाहर रहता है। सूर्य में प्रवेश करने के लिए सूर्य के प्रकाश को पार करना होगा। इसी प्रकार जब भगवान या उनके भक्त बैकुंठ लोक में जाते हैं तो उन्हें ब्रह्म ज्योति पार करके जाना होता है। ज्ञानी या एकश्वरवादी दार्शनिक निराकार ब्रह्म की धारणा रखने के कारण बैकुंठ लोकों में प्रवेश नहीं कर पाते, किंतु ब्रह्म ज्योति में वे सदा के लिए रुके भी नहीं रह सकते। अतः वे कुछ काल बाद पुनः इस जगत में आ गिरते हैं। आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्यधो नादृत युष्मदंघ्रय। भागवत 10.2.32। बैकुंठ लोक ब्रह्म ज्योति से घिरे हैं, अतः शुद्ध भक्त के बिना कोई यह ठीक से नहीं समझ सकता कि बैकुंठ लोक है क्या। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, क्षमा चाहती हूँ गलती के लिए। अभी सीखना पड़ेगा मुझे सब ब्रह्म संहिता। ये संस्कृत के श्लोक होते हैं माता जी, ये थोड़ा लंबा है माता जी। कल करते हैं प्रभु जी। ये कल करते हैं, वही मैं भी सोचता हूँ लंबा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।